आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में जो मैंने कहा कि अगली बार 200 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, इस दिशा में हम रणनीतिक तैयारी के साथ आगे। खजुराहो संसदीय क्षेत्र का कटनी हमारा महत्वपूर्ण स्थान है और बहुत समय बाद अवसर मिला है कि आज पूरे मध्य प्रदेश के पदाधिकारी, सभी मोर्चों के सम्मानीय अध्यक्ष, सभी सम्मानीय जिलाध्यक्ष, जिलों के प्रभारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी जो मध्य प्रदेश के अंदर रहते हैं और प्रकोष्ठ प्रकल्प के सभी हमारे संयोजक, यानी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की एक विस्तारित टीम है। आज उसकी बैठक यहाँ पर शुरुआत हुई है, उद्घाटन अभी संपन्न हुआ है। इस बैठक के अंदर मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने बहुत पहले एक संकल्प लिया है कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लेकर के आना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने आज इस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, गुजरात की टीम का भी इस बात को लेकर के अभिनंदन किया है कि गुजरात के अंदर एवरेज 53% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये राजनीतिक इतिहास में ऐतिहासिक कदम है। इतनी ऐतिहासिक जीत भारत के इतिहास में लगातार कोई सरकार जीत का परचम फहरा रही है और इतना वोट शेयर बनना, तो आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने, हम सब लोगों ने मिलकर के जो हमने इसकी शुरुआत बहुत पहले से की है, 51% वोट शेयर प्रत्येक बूथ पर लेकर के आना, ये हमारा संकल्प है। और इसके आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने आज तय किया है और नारा दिया है कि 2023 में 200 पार के नारे के साथ अगली बार 200 पार 200 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम फहराएगी। इस संकल्प को लेकर इस बैठक के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठनात्मक रणनीति, आज इसकी बेहतर यहाँ पर उत्साह के साथ हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने इसकी तैयारी की शुरुआत की है। और आज मुझे बताने में इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, इस नेतृत्व के प्रति जनता का जो था विश्वास, दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है उसकी फॉलोअप बैठक है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही है भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं जो हमारी बड़ी ताकत है। और संगठन तंत्र की मजबूती, प्रत्येक बूथ पर जो हमने डिजिटल बूथ बनाकर त्रिदेव के साथ प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति की जो एक नेटवर्किंग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है, आज मध्य प्रदेश के अंदर मैं गर्व से कह सकता हूं कि संगठन ताकत की मजबूती के आधार पर केंद्र राज्य सरकार की योजना और संगठन नेतृत्व के प्रति जनता का जो विश्वास है, इसके आधार पर गरीब कल्याण की योजनाओं को और हम नीचे ले जाने का काम, कि जिसमें नए नौजवानों को यूथ कनेक्ट के माध्यम से प्रत्येक मंडल में हमने खिलते कमल का अभियान शुरू किया है। तो लाडली लक्ष्मी 43 लाख बेटियां, उनसे संपर्क का अभियान शुरू किया है। स्व सहायता समूह का संपर्क का अभियान हमारे महिला मोर्चे ने शुरू किया है। गौरव यात्राएं निकाल करके मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में जनजातीय समाज को अधिकार संपन्न बनाने का काम, मैंने कहा था मीडिया के अंदर कि एक लोग ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं यात्रा के माध्यम से, वो नफरत फैलाने का काम, भारत माता के टुकड़े करने का जो लोग इस देश के अंदर अभियान चलाते हैं, वो कदम से कदम मिला रहे हैं। ऐसे लोग जो जिनको हिंदू होने पर शर्म आती है, वो कदम से कदम मिला रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। मैं तो देखता हूं कि चीन जिन बातों को, पाकिस्तान जिन बातों का उल्लेख कर रहा है, भारत पर आक्रमण कर रहा है, उनको उनके स्वर मिलाने का काम राहुल गांधी जैसे लोग जो मध्य प्रदेश के अंदर यात्रा निकाल करके नफरत फैला रहे थे। तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी सरकार आदिवासी भाई और बहनों को पैसा एक्ट कानून से हक और अधिकार देकर के उनको अधिकार संपन्न बना रही है। उसकी चर्चा भी यहाँ पर हो रही है।
कि जनजातीय समाज के गौरव यात्राओं के माध्यम से जो हमने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय हमारे राष्ट्रपति जी ने जो पैसा एक कानून लागू करके हर आदिवासी भाई और बहन को संपन्न बनाया है, तो हर समाज वर्ग को भारतीय जनता पार्टी सामाजिक नेतृत्व को मजबूती देने का काम भी ओबीसी मोर्चा हमारा इस काम में लगा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों से देश आगे बढ़ेगा। तो इस बैठक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज व्यापक तैयारी के साथ मैदान में जुटे हैं। यहां से रणनीतिक तैयारी होकर के 2023 का भी आगाज है, 2024 की तैयारी भी जो माननीय प्रधानमंत्री ने हमें टास्क दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जिन बातों को लेकर के हम आगे बढ़े, आज उन सारी बातों को जमीन पर उतारने का काम मध्य प्रदेश के अंदर सभी कार्यकर्ता संकल्प लेकर के इस बैठक के बाद बढ़ेंगे और पूरा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का आज इस संकल्प के साथ मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ेगा। सर देखिए, विधानसभा 2023 हो या भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो एक हमेशा से ये एक तैयारी रही है कि नौजवानों को भी समय समय पर अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है, सब मिल करके नए लोगों को भी अवसर मिलेंगे और इस आधार पर चुनाव जीतने के संकल्प को लेकर हम व्यापक पैमाने पर, जो मैंने कहा कि अगली बार 200 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, इस दिशा में हम रणनीतिक तैयारी के साथ आगे। शिवराज जी ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए मध्य प्रदेश में अच्छा और शांत सुरक्षित माहौल पैदा करने की कोशिश की थी। आखिर फिल्मों का विरोध मध्य प्रदेश से ही क्यों शुरू होता है? देखिए, फिल्मों का विरोध नहीं है, कोई भी हो जी। मैं कहना चाहता हूँ इस दिशा में मध्य प्रदेश हमेशा से लोगों को एक नहीं हर प्रकार के अवसर देने वाला राज्य रहा है। फिल्म इंडस्ट्रीज हो या कोई इंडस्ट्रीज हो, अभी अप्रवासी भारतीय सम्मेलन है, दुनिया के लोग पलक पावड़े बिछा करके मध्य प्रदेश स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित होंगे, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे भारत के नहीं दुनिया के इंडस्ट्रिस्ट आकर के मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए इंदौर के अंदर उपस्थित होने वाले हैं। उनको हर प्रकार से किस तरह अवसर मिलेगा, इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम, सबसे अच्छा वातावरण अगर कहीं है तो इस मध्य प्रदेश के अंदर है। अक्सर G20 देशों की बैठक मध्य प्रदेश के अंदर हमें गौरव है कि इंदौर के अंदर और मेरे संसदीय क्षेत्र, अपना संसदीय क्षेत्र खजुराहो के अंदर मुझे जो जानकारी मिली है कि लगभग 3 या 4 बैठकें खजुराहो के अंदर होंगी। टूरिज्म और कल्चर, पन्ना से लेकर के सब कनेक्ट होगा। दुनिया के लोग आ रहे हैं, हम स्वागत के लिए तैयार हैं। तो सबके प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबके सम्मान के साथ सबको अवसर उपलब्ध कराते हुए हर प्रकार से उन्हें अवसर मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन जब कोई इस प्रकार की बातें करने का प्रयास करता है जो देश की संस्कृति पर, हमारे मानबंदियों पर कोई आक्रमण करेगा, तो ऐसे लोगों को कहीं भी कोई अवसर नहीं मिलेगा। ऐसे बयान अक्सर नरोत्तम मिश्रा जी, गृह मंत्री जी के द्वारा ही दिए जाते हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि टुकड़े टुकड़े गैंग जिन लोगों के साथ खड़ी है, उन्हें मध्य प्रदेश की धरती पर इस प्रकार के जो भारत माता का अपमान करने का प्रयास करते हैं, जो चीन का स्वर मिलाकर के काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अवसर नहीं मिलेगा। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसे ही बयानबाजी करने वाले, हमारा नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारी सरकार गंभीरता से विचार करके ही आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने मोदी जी के लिए जो टिप्पणी की है, क्या कहेंगे उस पर? इसके बारे में मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। जो आतंकवाद का स्रोत है, जो दिन भर आतंकवाद पैदा करने का केवल वही काम करते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत के अंदर जो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब इन्हें अवसर नहीं मिलता तो मोदी जी से इनको बड़ा कष्ट है। मोदी जी की लोकप्रियता दुनिया के अंदर बढ़ रही है। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद पैदा करने वाले लोग, वहां के विदेश मंत्री को शर्म आनी चाहिए, जिसको पूरी दुनिया के लोग सम्मान करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को उनके प्रति 75% लोग कहते हैं दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है, तो ये मध्य प्रदेश और भारत नहीं कहता, दुनिया के लोग कहते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये खींच
और ये आतंकवाद उनको भारत के अंदर अवसर नहीं मिल रहा। तो भुट्टो जी, मैं कहना चाहता हूं, गलतफहमी मत रहिए। ये भारत का नेतृत्व है, ये मोदी जी का नेतृत्व है। ये वो समय नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। इसका जवाब भारत का एक एक नागरिक, 130 करोड़ जनता मोदी जी के साथ खड़ी होकर के भुट्टो जी आपको जवाब देने का काम करेगी। और ये जो आपने जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है, दुनिया की राजनीति में इस प्रकार से किसी प्रधानमंत्री के लिए जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, ये तो छोटी और ओछी मानसिकता पाकिस्तान की है जो पूरी दुनिया ने देखी है। दुनिया भी इसका जवाब, और भारत का एक एक व्यक्ति, एक एक नौजवान, 130 करोड़ जनता इसका जवाब आज मैदान में उतर करके दे रही है। धर्म, इतिहास और प्रकृति के अनुपम संगम रामराजा सरकार की नगरी ओरछा धाम में स्कूल ट्रिप, कॉलेज ट्रिप के लिए शानदार स्थान बुंदेली फार्म रिजॉर्ट, जहां आपको मिलेगा सर्व सुविधा युक्त एसी आवास एवं कमरे, स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन, पूल पार्टी, ओरछा पुरातत्व स्मारक भ्रमण, श्री रामराजा सरकार दर्शन, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद स्मारक भ्रमण, रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता। अधिक जानकारी हेतु संपर्क 9302321181। बुंदेली फार्म रिजॉर्ट, ओरछा।